नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद शुभम में। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 का चित्रकला यानी आर्ट का पेपर, जो कि कल होने वाला है 10 मार्च को 2025 को। उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। तो इसके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आलेखन कला और प्रावधिक कला के 20-20 प्रश्न होते हैं। इनमें से आपको जो भी प्रश्न अच्छे लगें 20 आलेखन कला के या प्रावधिक कला के, उनमें से आप 20 प्रश्न कोई भी एक सेक्शन के कर सकते हैं। ये नहीं कि 5 प्रश्न आलेखन कला के किए और 5 प्रश्न प्रावधिक कला के। तो आइए देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर प्लीज़ इसे कमेंट करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इनमें से कौन सा रंग उदासीन रंग है? तो उदासीन रंग कौन सा है? काला रंग उदासीन रंग है। रेखा क्या है? रेखा क्या होती है? आकृति बनाने वाली, पैमाने से खींची गई जाने वाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चित्र बनाने तैयार करने वाली। तो रेखा क्या होती है? एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं को मिलाने वाली अ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखा कहते हैं। नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है? तो इसके लिए हमें विबग्योर याद होना चाहिए, जो कि इंद्रधनुष के रंगों में पाया जाता है। विबग्योर, विबग्योर से मतलब क्या होता है? बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। हमें नारंगी रंग का समीपस्थ देखना है। समीपस्थ मीन्स कि नारंगी रंग के पास में, यानी ओ ये है, ओ के पास में या तो लाल रंग है या पीला रंग है। तो इसमें लाल रंग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पीला रंग इसका राइट आंसर होगा। हरा हो नहीं सकता क्योंकि हरा कलर नहीं है इसके पास में। ऑरेंज के पास में पूछा, अगर पीले के पूछता तब हरा कलर हो सकता था। इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग 3 होते हैं, मगर आपको किसी किसी बुक्स में 8 भी मिल सकते हैं और 6 भी मिल सकते हैं। आलेखन, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार का होता है। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, जो कि कितने? सफेद और काला रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है, उसके लिए फिर से आपको विबग्योर लिखना है। विबग्योर, विबग्योर। इन निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? विबग्योर, विबग्योर। तो बी फॉर वायलेट, ई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इसमें कौन सा रंग नहीं है पूछा, इस पे नहीं पे बहुत ध्यान देंगे बस सभी बच्चे। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है? तो नीला रंग है, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू है, आर फॉर रेड है, जी फॉर ग्रीन भी है। तो यानी ये है, ये भी है। तो भूरा रंग बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? सफेद और काला। कल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सफेद और काला। और ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ये तो पेपर में जरूरी अवश्य ही आएगा कल के। तटस्थ ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ओस्टवाल्ड के चक्र में 8 रंग होते हैं। तो आपको मैं 9 प्रश्न बता चुका हूँ। आप इसके लिए आप परखिए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए होंगे, और मेरे साथ साथ आप कॉपी और पेन निकाल कर भी बैठे हैं, उसको लिख के भी रख लें। कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। मुख्य रंग
तीन होते हैं। कौन कौन से मुख्य रंग होते हैं? लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला मुख्य रंग होते हैं। ठीक है। सात क्या होते हैं? सात इंद्रधनुष के रंगों के नाम होते हैं, जिसको हम बेबग्योर से याद कर लेते हैं। आठ क्या होते हैं? ओष्टवाल चक्र के रंग हैं। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग काला है। सफेद का विरोधी रंग काला है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग भी तीन होते हैं। द्वितीयक रंग तीन होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? हरा, नारंगी और बैगनी। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? हरा, बैगनी और नारंगी। मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न कल अवश्य आएगा। निम्न में कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो हल्की रेखा के लिए आपको क्या याद करना है? हल्की के लिए एच वाला चीज आपको देखनी है। क्या? एच। एच जिसमें बड़ी मात्रा में लिखा हो। देखिए इसमें एच है मगर एच सिंगल है, इसमें एच ज्यादा है यानी दो है, तो 2H इसका आंसर सही होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार का होता है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला कला शब्द किस भाषा का है? तो कला संस्कृत भाषा का है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें। कल के पेपर में इसमें से आपको 20 में से कम 15 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे मेरी उम्मीद से। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक गहरी होती है? तो अधिक गहरी, गहरी का मतलब डार्क। डार्क या काला लिख के आ सकता है पेपर में आपके। डार्क पूछे या काला पूछे तो काले के लिए आप बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक का। जब कौन सी पेंसिल से आपसे पूछा जाए कि गहरी या काली होती है, तो बी फॉर ब्लैक और बी वाला आपको देखना है। तब आपको क्या देखना है? बी वाला। बी में जो भी अधिक मात्रा में लिखा हो। यहाँ बी है मगर सिंगल है, यहाँ 2B इसका राइट आंसर होगा। इसलिए नीला रंग नीला रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। या फिर पेपर में पूछ सकता है शीतल रंग में कौन सा प्रभाव डालते हैं? शीतल। तो ठंडे रंग को ही शीतल रंग भी कहते हैं, शीतल। हरा रंग भी शीतल रंगों में आता है और नीला रंग भी। इसी प्रकार लाल रंग गर्म रंगों में आता है यानी उष्ण रंगों में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक और मुख्य रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग है। निम्न में कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो तैल रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल रंग में नीला रंग बनाने पर कौन सा रंग बनता है? तो लाल रंग में नीला रंग बनाने पर बैंगनी रंग बनता है। तो साथियों प्लीज आप इतने प्रश्न कल जरूर तैयार करके जाएं, और मैंने आपके लिए, ताकि आपको एक ही पेज से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, उसके लिए और भी कुछ बता रहे हैं, ये भी याद करके जाएं जरूर। तो जैसे आपके पेपर में एक पूछा जा सकता है कि लाल रंग किसका प्रतीक होता है? तो लाल रंग किसका प्रतीक होता है? लाल रंग प्रेम का और खतरे का और युद्ध का प्रतीक होता है। ये जरूर पूछ सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं युद्ध के लिए कौन सा रंग कौन से रंग से, सिंबल से लिखा जाएगा या बनाया जाएगा? तो युद्ध के लिए लाल रंग, या खतरे के लिए लाल रंग, प्रेम के लिए भी लाल रंग है। ठीक है। बैगनी कलर किसके लिए, किसका प्रतीक है? तो बैगनी कलर अमोद और प्रमोद का प्रतीक है। एग्जाम में आ सकता है प्रश्न कि शांति के लिए कौन सा रंग होता है? तो शांति के लिए सफेद रंग होता है। ठीक है। इसी प्रकार नारंगी रंग किसका प्रतीक होता है? वीरता का प्रतीक होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है और प्रसन्नता का प्रतीक होता है और समृद्धि का प्रतीक होता है। इनमें से कोई भी प्रश्न, कोई भी विकल्प में ऑप्शन दे सकते हैं बोलो। नीला रंग किसका प्रतीक होता है? नीला रंग निराशा और दुख का प्रतीक होता है। इसी प्रकार प्रतीकों से एक प्रश्न आना
बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आ सकता है, इसलिए जरूर इसको ध्यान से देख के जाएं। इसी प्रकार विरोधी रंग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे काले का विरोधी रंग सफेद, सफेद का विरोधी रंग काला, पीले का विरोधी रंग नीला और नीले का विरोधी रंग पीला, लाल का विरोधी रंग हरा और हरा का विरोधी रंग लाल होता है, आसमानी का विरोधी रंग नारंगी और नारंगी रंग का विरोधी रंग आसमानी होता है। आप ये वीडियो कम से कम 1-2 बार जरूर देख कर जाएं, जिससे आपके सभी प्रश्न बिल्कुल सही हो जाए। प्राथमिक रंग के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये जरूर पूछा जा सकता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? लाल, नीला और पीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। इसी प्रकार द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, हरा, नारंगी और बैगनी। इसी प्रकार मिश्रण से एक प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है नीले और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा। या पूछेंगे हरे रंग का मिश्रण कैसे बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाकर हरा रंग बन जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर इट प्लीज़, ताकि मैं आपसे के लिए ऐसे ही ज़रूरी वीडियो लाता रहूं और आपके पेपरों में अच्छे मार्क्स आते रहें। गुलाबी रंग किससे बनता है? लाल और सफ़ेद रंग को मिलाकर। या पेपर में पूछ सकता है लाल एवं सफ़ेद रंग से कौन सा रंग बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है। इसी प्रकार नारंगी रंग किससे, किन 2 रंगों से मिलकर बनता है? तो नारंगी में लाल और पीले रंग को मिलाने से बनता है। बैगनी रंग लाल और नीले रंग को बनाने से बनता है। नारंगी रंग पीला और लाल रंग बनाने से मिलकर बनता है। इसी प्रकार कलर्स पूछे जा सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, अभी मैं आपको कल बता चुका हूँ। ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 रंग होते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग में कौन सा होता है? लाल, नीला और पीला। ऐसे पूछ सकते हैं। प्राथमिक रंग को ही प्राइमरी रंग भी पूछ सकते हैं एग्जाम में लिख के, प्राइमरी रंग, प्राइमरी कलर। ऐसे ही द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग या सेकेंडरी रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो साथियों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि उन्हें भी ऐसे प्रश्न मिलते रहें जो कि कल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।